रात में ड्रामा शुरू होता है, उस वक्त मनारा ने कमेंट किया था दैट यू आर नॉट नॉर्मल, वो भी अभिषेक और ईशा के साथ बैठकर। सो क्या कहना चाहूंगे आप इस बात पर? सभी भड़क जाते हैं, वहाँ पे कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। एक तो हमें समय का पता ही नहीं है क्योंकि बिग बॉस के घर में घड़ी भी नहीं है, तो लेकिन इतना पता है कि हर घड़ी बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं। तो वो उनकी सोच है मुझे लेके, और ठीक है, सबका अपना अपना सोच है। मुनावर को लेके आप क्या कहना चाहिए? जो एक छोटी सी क्लिक थी, मुनावर ने इतना बड़ा बता दिया कि हाँ अंकिता ने सब कुछ जान लिया, बाहर का सब कुछ जान लिया। मुनावर ने एक गेम खेला है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? बहुत काफी वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अंकिता लोखंडे से, क्या कहना चाहोगे? अनकंफर्टेबल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो कैप्टन है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट अंकिता जी, तो उनको सिर्फ अंकिता जी से ये बात कहनी थी, लेकिन उन्होंने विकी भाई को इंक्लूड कर दिया इसमें, जबकि बिग बॉस ने विकी भाई के बारे में नहीं कहा था। तो जैसे उन्होंने शुरू किया कि विकी भाई और अंकिता, तो विकी भाई ने बिना उस चीज़ को समझे खुद बता दिया कि हाँ मेरा ये ट्रीटमेंट है। तो ये मुनावर का एक चालाकी है कि जो भी उन्होंने ये किया है, और वो बिग बॉस का क्या कहते हैं इसको, मतलब बिग बॉस ने कहा था कि आप जाके डिस्कस करिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मुनावर ने बेसिकली उस चीज़ को डिस्कस किया घर वालों के साथ। मुनावर की अगर बात करें सो मुनावर के साथ जो भी आपका बॉन्ड था सो बॉन्ड था, बट आपने कहा था कि मुनावर पे मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, आपने उन्हें चुछुंदर भी कहा। फिर उसके बाद जैसे ही सोनिया बाहर आती है, आपने सेकेंड वीकेंड के बाद पर उनके जाने के बाद ये कहा कि तुझसे अपनापन लगता है, मतलब सडनली ऐसा आपने स्विच कैसा किया? एक बार आप बोलते भरोसा नहीं, एक बार आप बोलते अपनापन लगता है। शुरू में तो किसी को पता नहीं था, अब जैसे 2 महीने बीते तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाए। तो शुरुआत में कुछ और ही था, और जैसे ही गेम बढ़ता गया तो चीज़ें भी अलग होती गई। इनिशियल डेज में नील, ऐश्वर्या, रिंकू, जिन्ना ये सब आपके साथ आ रहे थे, आपको समझा भी रहे थे, लेकिन बाद में चीज़ें अलग हो गई। तो बाद में आपने कहा कि इनके साथ मेरी इक्वेशन नहीं जम रही या वॉटेवर, वो किस बेसिस पे कहा? क्योंकि इनिशियल डेज से लेकर जब तक आपका बॉन्ड अंकिता विक्की के साथ नहीं था, तब तक उन्होंने आपका साथ दिया। साथ दिया इन द सेंस उनका अलग था, मतलब उसको मैं साथ नहीं समझूंगी, क्योंकि उनको ना एक टैग मिला था चुगलीखोर और शुगर कोटिंग। तो वीकेंड के वार पे बेसिकली उनको ये फीडबैक मिला था, और कहीं ना कहीं ये मुझे भी पता चला कि वो सामने से कुछ और है और मेरे पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे थे। कभी अच्छाई भी कर रहे थे, बुराई भी कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैं वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं देखती कि ये किसका क्या स्टेटस है या किसका क्या एज है या एवरीथिंग इज इक्वल फॉर मी इन दैट हाउस। तो शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी परख ली थी और मैं मुंह पे बोलती थी जो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता था जो मैं कर रही थी। तो इसलिए वो लोग भी कहीं ना कहीं शायद मुझे लेके थोड़ा सा, कैसे बताओ, इनसिक्योर तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खानसारी आपको काफी, आपने जैसे कि आप बात करें, हम सलमान खान के साथ आप उठ गई जब वीकेंड के बाद था, उसको लेके काफी वही, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से आते, नॉर्थ ईस्ट से लोगों को काफी कम मौका मिलता है, बॉलीवुड हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म बिग बॉस में, लेकिन आपने इसको सही तरीके से, मेरे को नहीं लगता कि यूज किया, मतलब लोगों को, आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और आप कह रहे थे कि मेरे को जाना है, ऐसा क्यों आपने अपना मन बना? हाँ, सो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मौका नहीं मिलता है। आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, ठीक है, स्पेशली मतलब एंटरटेनमेंट इसमें। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो I was never been ungrateful about the show. It was just that कि शायद मैं कुछ चीज़ों से अभी भी हील नहीं हुई हूँ, एंड वो चीज़ मुझे फिर से सामना करना पड़ा और मैं टूट गई।
ओके आपके मेडिकल इश्यूज को लेकर बहुत बड़ा जो भी हुआ था टॉपिक निकला था, बट उसके बाद आप काफी ज्यादा लो दिखी, आपका इंटरेस्ट दिखा ही नहीं शो में। आपको आपके फैंस पर या ऑडियंस पर इतना भरोसा नहीं था कि वो डिफेंस करेंगे आपके लिए बाहर? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तब जब मैं बिग बॉस आई थी मुझे कोई जानते भी नहीं थे। नियर अबाउट मेरे पास, एक तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो ये इसलिए मैं आपको बोला हाँ। कि नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा, आप खुद ही अभी आपने मान लिया क्या कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है। वही मैं आपको कह रहा, आपने मैं खुद डिनाई किया, आपने खुद मान लिया क्या चीज़ मान लिया मैंने? कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, नॉर्थ ईस्ट के जो एक्टर्स होते हैं इतने बड़े लाइमलाइट नहीं मिलता, और आप लोग से अच्छी मैंने तरह कहाँ से मान लिया? use मैंने नहीं माना करते। ही नहीं। अभी आपने कहा कि आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो आपको उन पे भरोसा नहीं था ऑडियंस मेरी पर। यहाँ पे फैन फॉलोइंग नहीं होना और मौका नहीं मिलना की बात क्या मौका है? इतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है ना मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने बस इतना कहा है कि मेरी फैन फॉलोइंग कम थी बिकॉज आई वॉज नॉट एक्टिव सोशली, और अभी मुझे वो चीज़ दिख रही है कि पीपल आर लविंग मी, लाइक अनकंडीशनली सपोर्टिंग मी। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अगर पूरे घर मेरे अगेंस्ट था तो शायद मैं नेगेटिव हूँ, मतलब मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं आ रहा था वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं घर वाले कि एक्चुअली आई वॉज लुकिंग नेगेटिव, बट यहाँ बाहर आने के बाद में पता चला कि इट वॉज नथिंग लाइक दैट, सो आई एम हैप्पी। थैंक यू। आगे की क्या प्लानिंग है, कुछ अगर आप बता सकें? नई फिल्म करना, क्या कहाँ प्लेटफॉर्म पर? फिल्म करना तो फिल्म का तो मैंने अभी नहीं सोचा है, लेकिन मैं जो मेरा म्यूजिक है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूजिक इज माय वेपन। म्यूजिक को लेके मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर म्यूजिक मेरे साथ है तो मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती हूँ, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, बहुत सारे सरप्राइजेस ला रही हूँ मैं, सो स्टे ट्यून्ड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। चलो पैकअप। बेस्ट ऑफ लक। पैकअप। अरे आपला माईक करते रे देवा।